मैं ऐसे प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें सबसे पहले हम एक फ़ाइल को ओपन करेंगे, उस फाइल से कुछ कंटेंट रीड करेंगे और उस फाइल को लास्ट में क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जिस फाइल को ओपन कर रहे हैं हम यहाँ पर यह मानकर चल रहे हैं कि उस फाइल में पहले से कोई ना कोई पॉसिबल कंटेंट है। तो यहाँ पर जो हम पॉसिबल कंटेंट ले रहे हैं वो है GCJDP। ठीक है, और जिस फाइल की हम बात करेंगे वो होगा JK.C। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम बनाना हम शुरू करते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे 3 हेडर फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहला जो हेडर फाइल है वो है stdio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट जो हेडर फाइल है वो है #include conio.h। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हेडर फाइल है वो है string.h। conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए, स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इन 3 हेडर फाइल्स के बाद मुझे लेना होगा एक मेन फंक्शन। ठीक है, इस मेन फंक्शन के बाद मुझे लिखना होगा एक ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। इस ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के बाद मैं यहाँ पर एक फ़ाइल नाम का डिफाइंड डेटा टाइप लूँगा। इस फाइल नाम की डिफाइंड डेटा टाइप के साथ एक फ़ाइल पॉइंटर डिफाइन करने जा रहा हूँ। इस फाइल पॉइंटर का मैंने यहाँ पर नाम रखा है फाइल पॉइंटर, ही मैंने इसका नाम रखा है। लास्ट में मैं सेमीकोलन लिख दूंगा। फिर मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे डिफाइन कर रहा हूँ। वह कैरेक्टर एरे ये हो सकता है कि मुझे कितना साइज का या कितने लेंथ का कैरेक्टर रीड करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा डेटा टू बी रीड नाम का कैरेक्टर एरे डिफाइन किया, जिसका मैंने यहाँ पर साइज़ दे दिया 50। यानी कि मैक्सिमम मैं यहाँ पर 50 लेंथ का या 50 साइज का जो है स्ट्रिंग रीड कर सकता हूँ यूजिंग दिस प्रोग्राम। ठीक है, अब इस फाइल पॉइंटर को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि इस फाइल पॉइंटर के माध्यम से मैं कौन सी फाइल को ओपन करूँगा। तो इस फाइल पॉइंटर में मैंने डिफाइन किया फाइल पॉइंटर इक्वल F ओपन, फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यह लिखूँगा कि मुझे कौन सी फाइल को ओपन करना है। F ओपन के बाद जो सर्कुलर ब्रैकेट है वो डायरेक्टली इसी लाइन पे आएगा। ठीक है, यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसे नेक्स्ट लाइन पे लिखा है। F ओपन के बाद सर्कुलर ब्रैकेट डबल कोट, फिर आ जाएगा फाइल का नेम। ठीक है, ये जो है फाइल का नेम है। इसके बाद फाइल कौन से मोड में ओपन होगा, रीड मोड में। ठीक है, तो मुझे लिखना होगा R इस तरीके से। ठीक है, तो ये रीड मोड यहाँ पर डिफाइन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या ये फाइल प्रेजेंट है या नहीं। तो इसके लिए मुझे लिखना होगा इफ़ फाइल पॉइंटर, ठीक है, ये हो जाएगा फाइल पॉइंटर का नाम इक्वल नल। ठीक है, यानी कि यह वह केस है जब JK.C नाम का कोई भी फाइल आपके हार्ड डिस्क पे मौजूद नहीं है, यह वह केस है। इसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिखूँगा printf फाइल कैन नॉट बी ओपन। ठीक है, फाइल ओपन नहीं हो सकी। ठीक है, इसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। लास्ट में मैं लिखूंगा एल्स। ठीक है, अब इस एल्स को भी मुझे डिफाइन करना है। ठीक है, अब इस एल्स के लिए एल्स के बाद एक ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा। ठीक है, जिसके बाद मैं लिखूंगा printf फाइल कैन बी ओपन्ड। ठीक है, अब यदि मान लीजिए फाइल ओपन हो गई है तो उसके बाद के केसेस भी डिफाइन करने पड़ेंगे कि फाइल ओपन होने के बाद डेटा कैसे रीड होगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा वाइल, ठीक है, जब फाइल ओपन हो जाएगी तब। ठीक है, F गेट्स, ठीक है, डेटा को रीड करने के लिए। तो यहाँ पर जो डेटा रीड हो रहा है, ठीक है, वो केस क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मुझे कैरेक्टर ए का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेटा टू बी रीड। ठीक है, ये पूरा नाम हो जाएगा, कैरेक्टर रहेगा। उसके बाद उसकी लेंथ कितनी थी, उसकी लेंथ थी 50, तो मैं लिखूँगा 50। ठीक है, और मैंने उसको किसके थ्रू डिफाइन किया था, किस फाइल के लिए डिफाइन किया था, ये मैं कैसे लिखूँगा। इसके लिए मैं लिखूँगा फाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, यानी कि सपोज जो भी डेटा हम रीड कर रहे हैं
फाइल पॉइंटर से jk.c नाम की फ़ाइल पे यदि उसमें कोई भी कंटेंट नल नहीं है, कोई भी कंटेंट यदि नल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोई ना कोई कंटेंट प्रिंट होगा और वो जो कंटेंट प्रिंट होगा वो कंटेंट एक स्ट्रिंग होगा। तो इसलिए मैं लिखूँगा printf %s, ठीक है। और कौन सा कंटेंट रीड होगा, वो कंटेंट जो रीड होगा वो होगा डेटा टू बी रीड, ये हो जाएगा डेटा टू बी रीड, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इफ़ एल्स और वाइल्स दोनों के लिए, ठीक है। लास्ट में मुझे फाइल पॉइंटर को क्लोज करना होगा तो मैं लिखूँगा एफ क्लोज फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर सेमीकोलन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूँगा यह बताने के लिए कि सक्सेसफुली रीड हो चुका है। तो प्रिंटफ, फिर मैं इसमें लिखूँगा डेटा इज़ सक्सेसफुली, डेटा इज़ सक्सेसफुली रीड, ठीक है। अब जब डेटा सक्सेसफुली रीड हो चुका है तो मुझे उसे क्लोज भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं लिखूँगा फाइल इज़ क्लोज्ड, ये बताने के लिए कि फ़ाइल भी क्लोज हो चुका है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा रिटर्न 0 क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। इस प्रोग्राम का आउटपुट दो तरीके का आ सकता है। यदि सपोज jk.c नाम की फ़ाइल अवेलेबल है तो एक आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा, फाइल कैन बी ओपन्ड, ठीक है। और सपोज उस फाइल में लिखा हुआ है GCJDP तो ये GCJDP लिखा जाएगा, दिखाएगा स्क्रीन पे। और इसके बाद आएगा डेटा इज़ सक्सेसफुली रीड, ये आ जाएगा। और लास्ट फाइल इज़ क्लोज्ड, ठीक है। तो ये हो गया पहला आउटपुट। इसके बाद यदि नेक्स्ट आउटपुट, यदि यह फाइल मौजूद नहीं है तो इस केस में क्या हो जाएगा, फाइल कैन नॉट बी ओपन,